मुझसे इतना है गिला। शादी करोगे मुझसे? बताओ मुझे, करोगे शादी? क्या हुआ? गुस्से में हो अभी तो, इसलिए फजूल बातें कर रही हो। जब गुस्सा ठंडा हो जाए फिर सोचना क्या करना है। अपनी मां से जाके क्यों नहीं पूछती? तो तुम्हारी और जैन की शादी रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इस तरह खुद को थकाने और अपनी शिकस्त का बदला किसी और से लेने से क्या समझती हो तुम? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो जैन को जानती तक नहीं है। ये सब तुम्हारी माँ का किया हुआ है। अकल से काम लो, क्यों खुद को बिला वजह थका रही हो? जैन से सच जाना है तुमने? तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि मोहब्बत में एतबार ही सब कुछ होता है। तुम क्या मोहब्बत करोगे? हेलो, अंजला, कैसी हो तुम? जिंदा हूँ। कैसी बातें कर रही हो? खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। जीने भी नहीं देते हो और मरने से भी बचाते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? मेरी गलतियों की सजा खुद को क्यों देती? मरना तो मुझे चाहिए, तुम क्यों जिंदगी के दर पे खड़ी हो? मैं जानता तो मुझे कसूरवार समझती हो। तुम्हारे साथ जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूं, जिम्मेदार मैं हूं। और जब कसूरवार ही मैं हूं तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। बोलो बोलो, क्या करूं? तुम कहो तो अभी के अभी अपनी जान दे दो। जवाब दो, खत्म कर लेता हूँ खुद को, लेकिन तुम अपने आप को सजा मत दो। क्यों छोड़ के गए थे मुझे? तुम जानते थे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर क्यों? अंजला, मैं फोन बंद कर रही हूँ। मुझे घर में बहुत सारे काम। घर? किस घर की बात कर रही हो तुम? उस घर की जहां तुम्हारी इज्जत महफूज है ना जिंदगी? ये घर मेरी सजा है। इसको अपना नहीं समझा तो मेरे भाई पर मुसीबत आएगी। अंजला, मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। माफ कर दो मुझे प्लीज, माफ कर दो। हम यहाँ से सबसे दूर, कहीं बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ हमारी मोहब्बत। कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अंजला, तुम फोन बंद नहीं कर सकती? मेरी बात सुनो प्लीज। अंजला, मेरी बात सुनो। अंजला, बेटा क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ खाला। सावल बता रहा था कि तुम्हें झूठ कहा था सावल ने। आप किस सावल की बात करिए? ये तो रामिज है। बस कर दो बेटा, बस। इसे उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, बस कर दो। तो क्या करूं मैं? क्या चाहती हैं आप? चली जाओ यहाँ से अपने सावल के साथ। कितनी आसानी से कह दिया ना आपकी मैं सावल के साथ चली जाऊं। खाला, मेरे शौहर के कत्ल का दाग लगा हुआ है मुझ पे, और ये दाग मुझे कहीं भी चैन से नहीं रहने देगा। छोड़ दें आप सब मुझे मेरे हाथ में, खुदा का वास्ता।
रुको, ये आखिर कब तक पुराने हीरोइंस की तरह आंसू बहाती रहोगे? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मैं रोऊं या कुछ भी करूं? वैसे इस बार तुम्हें क्यों रोना आ रहा था? किसी बात पर नहीं। देखो, ये तो तुम्हें बताना होगा कि तुम क्यों रो रही थी। क्यों मेरे मसाइल बढ़ाना चाहते हैं आप? मैं तुम्हारे मसाइल हल करना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम क्यों खड़ी हुई हो? मैंने तुम्हें कब से बोला है मुझे चाय बना कर लाओ। देर हो रही है, जाओ, अब खड़ी क्या हो? आ जाए। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या काम है? शायद आपको याद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हम अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जा सकते हैं यहाँ से। उधर आपकी अम्मी चाहती हैं कि मैं अपने वालिदैन को लेके आऊं, और यहाँ आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। आप जानती ही तो नहीं है। अगर आप जानती होती तो ये बात कभी ना कहती। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं आपसे शादी करने को किसी भी कीमत पे राजी नहीं, समझे आप? मैं भी तो यही चाहता हूँ। आपकी शादी ज़हन से ही होनी चाहिए जिससे आप मोहब्बत करती हैं। नाम मत ले उस बेवफा का मेरे सामने। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, ना ज़हन से ना आपसे। खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से, अकेला छोड़ दें मुझे। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी एक बात मानो। प्लीज। हौसा, बैठ के बात करो प्लीज जैन से। बैठो। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम दोनों प्लीज कुछ बात करो बैठ के। हाँ? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन नाराज तो मैं भी हूं तुमसे। तुम मुझसे नाराज हो? तुम भूल रहे हो कि ये हक मैं तुमसे छीन चुकी हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक खुदगर्ज माँ की खुदगर्ज घमंडी बेटी जो हो। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ ज़ैन। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम बोले चले जा रहे हो। अब एक और लफ्ज भी कहा ना तो क्या करोगी तुम? पुलिस या थाने में पकड़वा दोगी? जिस तरह उस मजलूम अंजिला को तुम्हारी माँ ने दबा के रखा हुआ है, तुम क्या समझती हो तुम मुझे भी धमका लोगी? अरे अरे जैन, हफ्सा, मैं तुम दोनों को यहाँ इसलिए लेकर आया था कि तुम आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करो, सॉर्ट आउट करो इस बात को यार। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर इस सारे मामले को लेकर तुम दोनों का यही एटीट्यूड रहा तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो समझाए ना इसे, बिल्कुल अपनी माँ की तरह सोचती है, जरा सा भी एतबार नहीं है इसको मुझ पर। और तुम, जिस औरत को लेकर तुम्हारे दिल में इतनी बदगुमानियां पैदा है ना, उसे मैं अपनी बहन से भी बढ़कर समझता हूं। आप ये चाहती हैं कि हफ्सा और जैन की शादी ना हो,
उसके लिए आपको अपने घर से नहीं बल्कि जैन के घर से जाके उसकी कोई कमजोरी तलाश करनी होगी, जिसे जानने के बाद हफ्सा खुद ब खुद जैन से शादी से इनकार कर दे। कैसी बातें कर रही हो अतिका? तुम्हें लगता है हम इतने मजबूर हो गए उस जैन के घर जाएंगे? हरगिज नहीं। आपसे कौन कह रहा है कि आप वहां जाएं? मैं जाऊंगी जैन के घर और उसकी माँ को ऐसी बातें सुना के आऊंगी, क्या सोच कर वो आपका दामाद बनने के ख्वाब देख रहा है। अतिका, जितनी जल्दी हो सकता है कोई ऐसा काम करो कि ये शादी रोकी जा सके, ताकि हम भी अपने मकसद में कामयाब हो सके। आप ही एक बात बताएं कि ऐसी जल्दी क्या है? अगर देर की तो जलाल को सारी सच्चाई का पता चल जाएगा और जलाल अपनी बेटी की खुशी के लिए उस जैन को अपना दामाद बनाने के लिए हमें भी राजी कर लेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। अच्छा, तो ये बात है। आप फिक्र नहीं करें, मैं ये काम जल्द से जल्द करूंगी। खालिद, खाना तैयार हो गया है, आप आ जाएं। मैं जरा जाके बच्चों को देखती हूँ। हाँ, सब खैरियत तो है? कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशानी की तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही अंजला के बारे में सोच रहा था। पता नहीं हमारी वापसी कब होगी, जाने से पहले एक बार मुलाकात हो जाती तो अच्छा था। मैंने तो कई बार फोन किया पर कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। मुझे तो बेगम जलाल की समझ नहीं आती है। मेहरबान होने पे आती हैं तो घर तक भेज देती हैं, और अभी मूड नहीं है तो फोन पे बात करने की भी पाबंदी लगा दी है। क्या सोचा था तुमने अंजला के लिए? हाँ, क्या हो तनी, मेरी बहन की आजमाइश कब खत्म होगी? खालिद, मैंने अंजला के हक में बेहतर नहीं किया। मुझे बहुत देर में इस बात का एहसास हो रहा है। मुझे शादी पे इतना इसरार नहीं करना चाहिए था। तुमने तो उसका अच्छा ही चाहा था, हमें क्या पता था कि ये नसीब तो ऊपर वाला बना था, इंसान क्या कर सकता। नहीं, अंजला का नसीब मैंने बिगाड़ा है। उसकी जिंदगी में सारी आजमाइशें मेरी वजह से। खालिद, मैं अंजला की मुजरिम हूँ। तुम किसी की मुजरिम नहीं हो। एक कमर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अंजला, तुम जाओ। नहीं, इसे भी यहीं रहने दीजिए। अच्छा, कहो। मैं रामिस से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम जानते थे कि एक दिन तुम्हें अपनी माँ के इंतखाब को सही मानना ही होगा। हमें खुशी हुई कि तुमने हमारी बात मानी, दिल खुश कर दिया। लेकिन आपने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। पूरी बात? क्या है पूरी बात? मैं चाहती हूँ कि जैन और अंजला दोनों ही जवार भाई के कत्ल के केस में पुलिस के हवाले कर दिए जाएं। अगर ऐसा हो गया तो मैं शादी के लिए रजामंदी दे दूंगी। ये कैसी शर्त है तुम्हारी? हम समझे नहीं कुछ। आपने उस रोज कहा था ना कि जैन आपके बेटे जवार और मेरे भाई की कातिला इस लड़की से मिलने आया था, और आपने ये भी कहा था कि ये दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अगर ये बात सच है तो वो आदमी तो आपको मिल ही चुका है, जिसका इंतजार आप एक मुद्दत से कर रही थी।
और अगर जैन अंजला से मोहब्बत करता है तो इसका मतलब यही है कि जैन के कहने पर ही अंजला ने जवाल भाई को शादी की रात जहर दे दिया था। अब आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? दोनों को पुलिस के हवाले कर दीजिए। पुलिस की इंक्वायरी से यह साबित हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और जैन के कहने पर ही अंजला ने जवाल भाई को जहर दिया था। जिस दिन ये साबित हो जाएगा उसी दिन मैं रामिस के निकाहनामे पर साइन कर दूंगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि कैसे साबित होगा कि जैन नाम का एक आदमी मुझे शादी से पहले जानता था और मेरा उसके साथ चक्कर भी है, जिसकी वजह से मैंने आपके बेटे को जहर दिया था। जिस झूठ को आप मेरे बदनामी का बायस बनाना चाहती थी, उसके इम्तिहान का वक्त आ चुका है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये झूठ कभी सच नहीं बन सकता, तो अब आप मेरे मुंह पे और कौन सी कालक मलेंगी? बेगम साहिबा, मान लीजिए कि आपकी चाल पिट चुकी है और आप हार गई हैं। खामोश! चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझसे